नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। लाल मैदान भिलाई की शान कहा जाता है। दुर्गा 9 दिन जो दुर्गा वहां बैठाई जाती है, पूरे छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक दुर्गा होती है और दूर दूर से लोग इसे देखने पहुंचते हैं। इस लाल मैदान पर एक विवाद उत्पन्न हो गया है। वो विवाद क्या है, मैं आपको बताता हूं। लाल मैदान में डोम शेड बनाने के लिए वैशाली नगर के विधायक रिकेश सिंह ने एक बड़ी राशि स्वीकृत कराई थी। अब उद्घाटन करने और भूमि पूजन करने जब पहुंचा गया, तब वहां पे जो थाना है, भिलाई छावनी थाना बोलना चाहिए, वहां के पुलिस वालों ने काम को बलपूर्वक रुकवा दिया और कहा कि ये जगह हमारी है, आप लोग कैसे इसमें डोम शेड बना रहे हैं। तो विवाद इतना बढ़ गया कि व्यापारियों को एसपी तक जाना पड़ गया। उसके बाद दुर्ग एसपी से यहाँ के व्यापारी मिले और उन्होंने अपनी व्यथा उन्हें बताई। स्वीकृत लेटर भी उन्होंने दिखाया, डोम शेड की स्वीकृति का पत्र भी उन्होंने दिखाया, नगर निगम का पत्र भी उन्होंने दिखाया। अब आगे क्या मामला होगा ये तो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल छावनी थाने की पुलिस इस मामले में अड़ी हुई है कि ये जगह हमारी है। अब छावनी पुलिस को भिलाई नगर निगम द्वारा ये बोला गया है कि अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें। एक बहुत पुरानी हमारी मांग है वहां पर दुर्गा पूजा के डोम शेड निर्माण का, और पिछले 10 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब भी इसी माध्यम से जनप्रतिनिधियों के द्वारा वहां पर डोम शेड निर्माण का प्रयास किया जाता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको दिया जाता है। अभी हमारे वैशाली नगर के विधायक रिकेश सिंह जी के प्रयास से सब दुकान जाऊंगा ना, फोन करूंगा। 1,14,87,000 का पूरे लाल मैदान में डोम शेड निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए पैसा जारी किया गया है। नगर निगम के द्वारा उस निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। ठेकेदार को काम मिल चुका है, ठेकेदार काम शुरू करने जा रहा है और पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको रोक दिया जा रहा है। हम लोग एसपी साहब से यही निवेदन करने आए कि सर, हम लोग 54 साल से वहां पर दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा दुर्गा पूजा का आयोजन है, और हम लोग दुर्गा धार्मिक कार्य के साथ में रचनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पे करते हैं। डोम शेड का निर्माण यदि हो जाता है तो उससे दुर्गा पूजा में तो आसानी होगी, 10 दिनों का काम है, लेकिन उसके बाद सामने थाने का पुलिस बल का ही उसमें उपयोग होगा। नगर निगम के द्वारा जो भी जनहितकारी जो शिविर लगाए जाते हैं वो उसमें उपयोग होगा। वो एक स्थान बहुत बहुमूल्य स्थान है, किस लिए मना किया गया, और पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो जमीन हमारी है, नगर निगम का कहना है कि जमीन हमारी है। तो हमारा यही कहना है कि यदि नगर निगम की जमीन नहीं है तो वो टेंडर कैसे जारी कर दिया, और पुलिस प्रशासन के द्वारा जब रोका जाता है तो नगर निगम कमिश्नर के द्वारा पुलिस को एक छावनी थाने को नोटिस जारी की गई है कि आप अपने जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज प्रस्तुत करें। हमने वो टेंडर की कॉपी, वो नोटिस की कॉपी और हमारा आवेदन एसपी साहब को हमने प्रस्तुत किया। एसपी साहब ने कहा है कि वो जमीन हमारी है और जब तक के वो क्लियर ना हो जाए कि जमीन किसकी है, तब तक हम उसमें निर्माण नहीं करने देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि उसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकले। एसपी साहब से एक पॉजिटिव थोड़ा सा उम्मीद है कि वो दस्तावेज देखने के बाद में, क्योंकि नगर निगम का कहना है कि जमीन हमारी है, और इसके पूर्व में भी जो महापौर रहे हैं, जो पार्षद रहे हैं, उन सबका ये कहना है, जो अधिकारी वहां के, उन सबका ये कहना है कि जमीन हमारी है। तो जब नगर निगम की जमीन है, पुलिस हस्तक्षेप कर रही है, तो वो उनसे दस्तावेज मांगेंगे। नगर निगम का काम है कि वो अपना दस्तावेज प्रस्तुत करें, परिचय देंगे। जिस दिन वो दस्तावेज प्रस्तुत कर देंगे, नगर निगम पुलिस प्रशासन के द्वारा मिल जाएगी, निर्माण परिचय दे देंगे। मैं विजय सिंह, दुर्गा पूजा समिति महामंत्री। अभी आपने सुना कि व्यापारियों ने इस मामले में क्या कहा। दुर्ग एसपी को ज्ञापन सौंपा और अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। अब बड़ी बात यह है कि इन सब मामलों में इतनी बड़ी राशि जो है स्वीकृत
कैसे हो जाती है बिना दस्तावेज के। चाहे वो जगह पुलिस की हो, चाहे वो जगह नगर निगम की हो, बिना दस्तावेज के इतनी बड़ी राशि स्वीकृत कर देना बहुत बड़ी बात होती है। अब ये विवाद में पड़ गई इतनी बड़ी राशि, करोड़ों में ये राशि स्वीकृत हो गई है। पूरा जो लाल मैदान है, पूरे लाल मैदान में डोम शेड लगाने की जो स्वीकृति मिली है, वो विधायक रिकेश सेन ने लाल मैदान पे जो दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं उनकी मांग पर इसको स्वीकृति दिलवाई है और आने वाले समय में यहाँ के लोगों को इसका फायदा मिले, यही सोच उनकी थी। अब इस मामले में आगे क्या अपडेट आता है वो हम आपको आने वाले समय में दिखाएंगे। अगर कुछ अपडेट और जल्दी कुछ इस मामले में हल निकलता है और काम प्रारंभ होता है तो भी हम आपको जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला दुगना होता है। नमस्कार।